अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो गए। अब जैसे बहुत सारी मार्केट जो हैं वो पंप हुई हैं इस साल, और बहुत सारी मार्केट खासतौर पर जो प्रॉपर्टी मार्केट है, अब लोग मुझसे डिफरेंट मार्केट्स के बारे में पूछते हैं। मैं कोई बहुत बड़ा प्रॉपर्टी एडवाइज़र या कोई प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ मेजर चीज़ें इसके ऊपर बता सकता हूँ हिस्टोरिकल रेफरेंस के साथ। इंटरेस्ट रेट्स जब बढ़ रहे हैं तो मॉर्गेज लोगों की हाई हो रही है। जब इंटरेस्ट रेट्स अपना ऑल टाइम हाई पे रहे हैं तो मॉर्गेज लोगों की बहुत हाई हो गई है। ठीक है, चाहे कनाडा हो, चाहे यूएस हो, चाहे दुनिया का कोई भी खत्ता हो, कोई भी हिस्सा हो, मॉर्गेज एक्सपेंसिव हो गई है। मतलब अगर आप लोन पे घर खरीदना चाह रहे हैं तो उसकी कीमत बढ़ चुकी है, और जो आप लोन अदा कर रहे हैं हर महीने वो बहुत महंगा होता चला जा रहा है। और 70-80% दुनिया की जो रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी मार्केट्स हैं, इंक्लूडिंग डेवलपर्स और मेजर डेवलपर्स, वो सारा मॉर्गेज के ऊपर चलता है। वो सारा क्रेडिट बैक्ड है, वो सारा बैंक बैक्ड है, वो सारा फाइनेंस्ड है। इवन जो नए प्रोजेक्ट्स भी आपको नजर आते हैं, मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स 90% फाइनेंस्ड हैं। कौन 100% कैश अपनी जेब से डाल के चलाएगा? अब जरा 6 महीना पहले जाते हैं चाइना के अंदर, जो सीन हुआ था एवरग्रांडे के अंदर। चाइना के अंदर यही सीन हुआ था, क्योंकि मार्केट्स बहुत हाई लेवरेज थी और बहुत हाई मॉर्गेज थी, और डेवलपर जो हैं वो एक प्रोजेक्ट का पैसा निकाल के दूसरे प्रोजेक्ट में डाल रहे थे। इसी उसमें कि बैंक जो हैं वो लोगों को पैसा देंगे और लोग जो नए प्रोजेक्ट को खरीदेंगे। तो बजाय इसके कि जो पहला प्रोजेक्ट मैंने सेल किया है, जिसके पैसों के थ्रू मैं उसको कंप्लीट करूं, मैं दूसरा स्टार्ट करूं और फिर दूसरे के पैसे पकड़ूं, तीसरा स्टार्ट करूं, चौथा स्टार्ट करूं, इस तरह का विशेष साइकिल चलाऊं, इस होप्स में कि जो मेरा दूसरा तीसरा प्रोजेक्ट है उसके जो खरीदार हैं वो बैंक फाइनेंस कर लेंगे और बैंक्स लोगों को पैसा देंगे। तो ये सिस्टम सिर्फ तब तक ही चल रहा है जब तक बैंक्स चल रहे हैं, जब तक बैंक्स जो है लोगों को इस तरीके से पैसे और इस तरीके से क्रेडिट देने को तैयार हैं, और जब तक लोगों के पास वो सैलरी और नौकरियां हैं जो बैंक्स को वो रीपे कर सकें और बैंक्स के क्रेडिट को वो लोग अफोर्ड कर सकें। अब जब लोगों को लगेगा कि उनकी नौकरियों में मसला हो रहा है, उनकी सेविंग्स डिप्लीट हो रही हैं, जब लोगों को लगेगा अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है, तो सबसे पहले लोग जो हैं वो बैंक्स को हिट करेंगे। सबसे पहले बैंक्स को नोटिस लोगों के जाएंगे कि हम पैसे वापस नहीं कर सकते, हमें मसला हो रहा है, हम ज़्यादा मॉर्गेज नहीं दे सकते, हमारे मॉर्गेजेस को रिवाइज किया जाए, हमारे लोन्स को रिवाइज किया जाए। लोगों की क्रेडिट रेटिंग खराब होगी, लोगों की क्रेडिट जो है वो फुल हो जाएंगे, लोगों को और लोन नहीं मिल सकेगा। ये सिचुएशन मार्केट में ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है और ऑलरेडी डेवलप हो रही है। जितना भी डेटा हम लोग यूएस इकोनॉमी का देखते हैं, किसी भी इकोनॉमी का मेजॉरिटी डेटा देखते हैं, मेजॉरिटी डेटा जो है वो लेट होता है। मेजॉरिटी डेटा हमें वो बता रहा होता है जो ऑलरेडी हो चुका होता है। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि वो ज़्यादा चीज़ें वो हैं जो हो चुकी हैं, जो अभी इस वक्त मार्केट की कंडीशन है वो अभी डेटा में रिफ्लेक्ट नहीं हुई, वो अगले महीने या अगले क्वार्टर 3 महीने 2-3 महीने बाद रिफ्लेक्ट होंगी। तो अगर आज आप देखें, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, न्यू जॉब्स उस तरह क्रिएट नहीं हो रही जिस तरीके से क्रिएट पोस्ट जब लॉकडाउन खत्म हुआ, उसकी इकोनॉमी के अंदर जिस तरह न्यू जॉब्स क्रिएट हो रही थी उस तरह अभी क्रिएट नहीं हो रही। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, साथ में जो ओवरऑल जीडीपी का स्लो डाउन करना है, ओवरऑल कंज्यूमर के जो कंजम्पशन है उसका स्लो डाउन करना है, रिटेलर्स की सेल्स का स्लो डाउन करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं देखने के लिए कि आने वाले वक्त के अंदर जिस तरीके से बैंक्स फाइनेंस कर रहा था और मॉर्गेज बांट रहा था लोगों को, ये जो चाइना की सिचुएशन है, ये सिचुएशन दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में भी हो सकती है, जहां पे बैंक्स की हालत खराब हो, क्योंकि अभी बैंक्स में से लोग पैसा निकालेंगे इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से। जिसका मतलब है कि बैंक के पास लिक्विडिटी रिड्यूस होगी। लिक्विडिटी रिड्यूस होने का मतलब है कि बैंक फाइनेंस नहीं कर सकता, या बैंक बैंकरप्सी फाइल करेगा, या बैंक बोलेगा कि मैं मजीद जो है लोगों को पैसा नहीं दे सकता। जब ये चीज़ें सिचुएशन क्रिएट होगी, सबसे पहले जो मेजर मार्केट हिट होगी वो रियल एस्टेट है। तो मैंने आप लोगों को इतनी लंबी तहमीद बांध के इतनी लंबी आप लोगों के सामने एनालॉजी और एनालिसिस पेश करके पूरी आप लोगों के सामने कड़ी जोड़ के इसलिए मैंने आप लोगों को बताया है कि बिल्कुल प्रॉपर्टी मार्केट्स जो हैं वो आने वाले वक्त में हिट हो सकती हैं। और एक्चुअल जो लास्ट एग्जिट का मेरा जो मेजर कैश आउट है क्रिप्टो मार्केट से, स्टॉक से, जो लास्ट एग्जिट का मैं वेट कर रहा हूँ, उसके बाद जो मैं कहता हूँ कि मैं इंतजार करूंगा, वो मैं इंतजार प्रॉपर्टी मार्केट का ही करूंगा, या और बिटकॉइन का करूंगा नीचे आने का। वो मैं इंतजार इन्हीं का करूंगा जब ये मार्केट्स कूल डाउन होंगी, जो कि कूल डाउन होना बनता है और उसमें कोई बुरी बात नहीं है, मार्केट साइकिल में चलती हैं। फिर जब ये मार्केट कूल डाउन होगी 2025 के कहीं पे मिड में मोस्ट प्रॉबेबली, वहाँ पे फिर मैं इसमें एंट्री लूंगा। ये मेरा अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान है। आप लोग वो बताएं, जो बनाएं प्लान अपना, जो आप लोगों को समझ आए, 10 लोगों से सुने, करें वो जो आप लोगों को दिल चाहे। मैं तो आप लोगों के सामने एक पूरी एनालिजी पेश करके, पूरा एनालिसिस पेश करके, रीजनिंग रख के आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैंने ये फैसला क्यों लिया। मैंने इसलिए लिया क्योंकि पानी में से किसी ने निकल के मुझे बताया कि ये फैसला ले लो। मैं इन सारे रीजंस की वजह से फैसला लिया। और हिस्टोरिकली भी 2008 में, और जब भी इंटरेस्ट रेट्स कट हुए हैं, और खासतौर पर 0.5% का जब इंटरेस्ट रेट कट हुआ है, इसका मतलब है कि इकोनॉमी ब्रेक हो चुकी है। इसका मतलब है कि ऑलरेडी वाट लग चुकी है, डैमेज हैज बिन डन। अब सिर्फ और सिर्फ पट्टियां करनी है। और ये अब इट्स जस्ट जो पेन हुआ है, एक्चुअली जो डैमेज का जो पेन है, इट विल टेक सम टाइम टू शो। तो अगर अब हम ये कहें कि रिसेशन इज इनएविटेबल, रिसेशन अवॉइड हो गया है, तो ये सरासर इस वक्त झूठ होगा, गलत उलाम होगा।
और रिसेशन को अवॉइड करने के लिए मेरे ख्याल से किसी फाइनेंशियल मिरेकल की होने की जरूरत है, क्योंकि 0.5% रेट कट एक हैवी रेट कट है। और मजे की बात ये बताऊं आपको कि जो फेड्स की मीटिंग हुई है उसमें जो फेड्स के ओपिनियन थे वो ये थे कि इस साल जो 2 बाकी और मीटिंग्स है इसमें शायद 0.25 और मजीद कट हो। तो हो सकता है कि साल के अख्ताम तक पूरा 1% रेट गिर जाए। ये बहुत बड़ा गिरना है रेट का, और ये एम ही नहीं होता, ये बेवकूफ़ नहीं है, ये एम ही नहीं होता। तो इन चीज़ों को जहन में रखो। आई होप ये मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टी मार्केट का थोड़ा बेहतर समझाया हो। मैं अगेन कोई प्रॉपर्टी एक्सपर्ट नहीं हूँ, कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना कोई रियल एस्टेट एजेंट या ब्रोकर हूँ। लेकिन सारी फाइनेंशियल मार्केट्स जो है ना ऐसे जुड़ी होती हैं एक दूसरे से, जैसे कड़ी से कड़ी जुड़ी होती है, एक डोमिनो की तरह होती है। एक मार्केट गिरती है तो वो दूसरे मार्केट के गिरने की भी एक अलामत होती है, और उसकी तरफ जो है वो हमें देखना चाहिए, हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए कि यार अगर स्टॉक गिर रहा है, इंटरेस्ट रेट गिर रहा है तो प्रॉपर्टी नहीं गिरेगी। हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए इन चीज़ों को, ठीक है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। सवाल करें इसके ऊपर आप मजीद, मुझे कुछ और पता होगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।